एक गांव था जो बॉर्डर पर बसा हुआ था। एक बार कुछ आतंकवादी रात के अंधेरे में गांव में घुस जाते हैं और जंगलों में छुप जाते हैं और सेना पर हमला करने की योजना बनाने लगते हैं। कुछ ही दिनों में गांव वालों को उन आतंकवादियों के बारे में पता चल जाता है, लेकिन वे आतंकवादी उन्हें बंदूक दिखाकर डरा देते हैं और उनके बच्चों को जान से मारने की धमकी देकर उनका मुंह बंद करवा देते हैं। वहीं गांव में भोलू नाम का लड़का रहता है। उसे नींद में चलने की बीमारी थी। वो अक्सर रात को नींद में चल पड़ता था। वो नींद में चलते चलते किसी कुएं में न गिर जाए, इस वजह से उसकी माँ ने घर के चारों तरफ एक बाड़ बना दी थी। जब भी रात होने पर भोलू नींद में चलता तो उस बाड़ से टकराकर वापस घर के अंदर पहुंच जाता था। सब कुछ ठीक चल रहा था। फिर एक दिन भोलू की माँ रात होने पर बाड़ का दरवाजा बंद करना भूल गई और उसी रात भोलू फिर से नींद में चल पड़ा। बाड़ खुली होने की वजह से वह घर से बाहर निकल गया और चलता चलता जंगल के अंदर घुस गया। वह चलते चलते जंगल के बहुत अंदर पहुंच गया था। उस जगह पर कभी कोई गांव वाला नहीं जाता था। गांव वालों का मानना था कि वह जगह श्रापित है। उस जगह पर जगह जगह इंसानी कंकाल पड़े थे। तभी चलते चलते भोलू एक कंकाल से टकराकर गिर जाता है। ओह, अरे मर गया रे। ओह, अरे बहुत तेज लग गई रे। ओह, 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 ये कैसी जगह है? मैं कहाँ हूँ? मैं तो अपने घर सो रहा था। ये मैं कहाँ आ गया? लगता है मैं आज फिर से नींद में चल पड़ा। वह जगह बहुत डरावनी होती है। वहाँ जगह जगह कंकाल बिखरे होते हैं। ये सब देखकर वह बहुत डर जाता है। आई मम्मी, आई, ये कैसी जगह है भाई? कहीं ये वही श्रापित जगह तो नहीं जिसके बारे में गांव वाले अक्सर बातें किया करते थे? तभी उसे एहसास होता है कि सामने बनी झोपड़ी से कोई उसकी तरफ देख रहा है। वहाँ बहुत अंधेरा होता है। उसे सिर्फ दो चमकती हुई आंखें दिखाई देती हैं। अरे मर गए रे, ये क्या चीज है भाई? ये आंखें इतना चमक कैसे सकती है भाई? अरे मम्मी, ये मैं कहाँ फंस गया? अरे मम्मी। तभी उस झोपड़े से एक सुंदर सी लड़की निकलती है और उसकी ओर बढ़ती है। उस सुंदर लड़की को देखकर भोलू उस पर लट्टू हो जाता है। अरे वाह वाह, कितनी सुंदर लड़की है भाई। काश मुझे भी ऐसी बीवी मिल जाए तो मजा ही आ जाए। अरे आप कौन हैं? आप इतनी रात गए यहाँ क्या कर रहे हैं? जी मेरा नाम भोलू है। मैं अभी कुंवारा हूँ और मैं यहीं पास के गांव में रहता हूँ। मुझे यूं रात गए टहलना अच्छा लगता है, इसलिए ऐसे ही टहलते टहलते यहाँ आ गया। लेकिन आप यहाँ क्या कर रही हैं? ये जगह तो श्रापित है। गांव वालों का मानना है यहाँ किसी चुड़ैल का साया है। देखिए, यहाँ जगह जगह इंसानी कंकाल बिखरे हुए हैं। जी मैं किसी काम से शहर जा रही थी, लेकिन रास्ता भटक गई और यहाँ झोपड़ी बनी देखी तो यहीं रुक गई। कोई बात नहीं, अब डरने की जरूरत नहीं है, मैं हूँ ना। फिर वह लड़की मन में सोचती है, अरे वाह, ये मूर्ख मुझे गांव तक पहुंचा सकता है। यहाँ तो कोई आता नहीं है, यही सही मौका है। भोलू जी, क्या आप मुझे अपना गांव दिखाओगे? जी जी, जरूर जरूर, मैं आपको अपने गांव ले चलता हूँ। अरे वाह वाह, मेरी तो लॉटरी ही लग गई। क्या पता ये मुझसे पट जाए। वाह वाह, इससे रास्ते में शादी की बात कर डालूंगा। चलिए भोलू जी, पीछे बैठ जाइए, साइकिल मैं चलाऊंगी। अरे भोलू, तू इसके पीछे कैसे बैठ सकता है यार? अगर किसी गांव वाले ने देख लिया तो मिट्टी पलीत हो जाएगी। नहीं नहीं, मैं एक लड़की के पीछे नहीं बैठ सकता, सारा माचो ही खराब हो जाएगा। नहीं नहीं जी नहीं, साइकिल मैं चलाऊंगा, आप मेरे पीछे बैठ जाइएगा। भोलू जी प्लीज मुझे चलाने दीजिए ना, प्लीज। ठीक है, आप इतने प्यार से बोल रही हो तो आप ही चलाइए। फिर वो लड़की साइकिल चलाने लगती है और भोलू उसके पीछे बैठ जाता है। हे भगवान, बस इस हालत में मुझे कोई देख ना ले।
तभी थोड़ी दूर जाते ही चंद्रमा बादलों के पीछे छिपने लगता है। अरे नहीं, ये क्या? अगर चंद्रमा छुप गया तो इसे मेरी असलियत का पता चल जाएगा। तभी काले बादल चंद्रमा को अपनी आगोश में ले लेते हैं और वो लड़की चुड़ैल बनने लगती है। अरे ये क्या? इसके बाल यूं लंबे क्यों होते जा रहे हैं और इसका रंग हरा क्यों हो रहा है? तभी वो लड़की अपने असली रूप में आ जाती है और चुड़ैल का रूप ले लेती है। आई मम्मी, ये तो चुड़ैल निकली। अरे मर गया रे भोलू भाई, आज तो नहीं बचने वाला। अरे अरे चुड़ैल जी, मैं तो आपको एक सुंदर लड़की समझ रहा था, आप तो चुड़ैल निकली। कृपा करके मुझे जाने दो, मुझे छोड़ दो। ऐसे कैसे छोड़ दूं? इतने सालों बाद कोई मूर्ख गांव वाला इस तरफ आया है, तुझे इतनी आसानी से नहीं जाने दूंगी। अब तू मुझे अपने गांव लेकर चल, जहां मुझे कोई शिकार मिल सके, फिर मैं जन्मों जन्मों की प्यास बुझाऊंगी। भोलू, अगर तूने इसे अपना गांव दिखा दिया तो बहुत से बेकसूरों की जान चली जाएगी। ये चुड़ैल किसी को जिंदा नहीं छोड़ेगी। मुझे यहाँ से किसी ना किसी तरह से निकलना होगा। आई मम्मी, बचा लो। अरे मर गया रे, भागो रे। भागता कहाँ है डरपोक, रुक। फिर चुड़ैल भी उसके पीछे अपनी साइकिल दौड़ा देती है। कुछ दूर भागते भागते भोलू एक टूटे पेड़ से टकरा कर गिर जाता है। तभी चुड़ैल भी वहां पहुंच जाती है। बस बहुत हो गया, अब अगर तूने भागने की कोशिश की तो तेरा सर धड़ से अलग कर दूंगी। फिर चुड़ैल उसे साइकिल के पीछे बिठाकर खुद के साथ बांध देती है। चल बता, तेरा गांव किस तरफ है? हाँ, बताता हूँ। यहाँ से बिल्कुल सीधा चलिए। क्या करूँ? अगर अब भागने की कोशिश की तो ये मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगी, इसे गांव भी नहीं ले जा सकता। क्या करूँ, क्या करूँ? फिर भोलू चुड़ैल को जानबूझकर गलत रास्ते पर ले जाता है। चुड़ैल भी उसके कहे अनुसार साइकिल चलाती रहती है। फिर कुछ देर बाद, इतनी देर हो गई, अभी तक तेरा गांव क्यों नहीं आया? कहीं तू मुझे मूर्ख तो नहीं समझ रहा? अरे नहीं नहीं चुड़ैल जी, बस मेरा गांव आने ही वाला है, बस थोड़ी ही दूर है। अरे यार, अब क्या करूं? इसे कहाँ लेकर जाऊं, कहाँ लेकर जाऊं? हाँ, एक काम करता हूँ। अरे चुड़ैल जी, बस आगे से दाएं मोड़ लीजिएगा, वही मेरा गांव है। फिर भोलू बड़ी चालाकी से उन्हें उन आतंकवादियों के अड्डे पर ले जाता है। वहां उन आतंकवादियों के कैंप बने हुए होते हैं। अरे वाह, इतना सारा शिकार! आज इन्हें खाकर अपनी भूख मिटाऊंगी। फिर चुड़ैल भोलू की रस्सी खोलकर उसे खुद से अलग कर देती है और आतंकवादियों की ओर चल देती है। अरे ये क्या चीज है भाई? ये तो कोई चुड़ैल लगती है। मारो इसे, नहीं तो ये हमें जिंदा ही खा जाएगी। अरे भाई, इस चुड़ैल पर तो गोलियों का असर ही नहीं हो रहा। क्या करें? मुझे नहीं लगता ये चुड़ैल गोलियों से मरने वाली है। मूर्ख इंसानों, तुम्हें क्या लगता है तुम इस खिलौने से मुझे मार दोगे? रुको, वहीं रुको, अभी तुम्हें बताती हूँ। फिर चुड़ैल उन आतंकवादियों पर हमला कर देती है और उनका सर धड़ से अलग करने लगती है। अरे मर गए रे! ये भारत में कैसी देशभक्त चुड़ैल आ गई! इसने तो हमारी योजना की ऐसी की तैसी कर डाली। अरे मर गया रे! फिर देखते ही देखते वह चुड़ैल सब आतंकवादियों के सर को उनके धड़ से अलग कर देती है। अरे वाह, एक तीर से दो निशाने! अरे वाह वाह भोलू, आज तो तूने देश की रक्षा के लिए बहुत ही
बढ़िया काम किया है रे। वाह वाह, जल्दी से यहाँ से निकल लेता हूँ। फिर भोलू चुड़ैल की साइकिल लेकर वहाँ से रफू चक्कर हो जाता है और अपने घर पहुँच जाता है। कई साल पहले थे एक राजा और एक रानी। दोनों ने शिशु पाने के लिए कई वर्ष तक इंतजार किया और आखिरकार रानी ने एक पुत्री को जन्म दिया। छोटी मुन्नी को बहुत लाड प्यार से पालन किया। महाराज के साथ रहता था उनका भाई धीरा और उसकी पत्नी मीनाक्षी, जो एक दुष्ट चुड़ैल थी। धीरा और मीनाक्षी सिंहासन पर कब्जा करना चाहते थे। दिन पे दिन ऐसा लगता है जैसे सिंहासन हमारे हाथ से छूट रहा है। जब राजकुमारी का विवाह हो जाएगा तब सारा राज्य उसके पति का होगा। तुम ही इस सिंहासन के महाराज बनोगे। मेरे पास एक योजना है। धीरा ने अपनी पत्नी की बात मानी। राजकुमारी के पास गया और उसको बातों से बहलाने लगा। एक सुनसान जगह ले जाते हुए। अब महारानी के भाई सेठू ने धीरा को राजकुमारी को ले जाते हुए देखकर उस पे संदेह किया। चोरी से उन दोनों का पीछा करने लगा। सेठू ने दूर से देखा कि धीरा राजकुमारी को बातों में लगा रहा था और अचानक से मीनाक्षी पीछे से आई और कुछ भूती उस पर छिड़क दिया। तुरंत राजकुमारी मछली में बदल गई और नीचे गिर गई। सेठू झट से उसकी ओर दौड़ा और मछली को हाथ में उठा लिया। धीरा और मीनाक्षी पे उग्र हो उठा। दोनों सोचने लगे कि अब सेठू को चुप कैसे कराए, नहीं तो वे मुसीबत में पड़ जाएंगे। मीनाक्षी ने तुरंत अपने काला जादू का इस्तेमाल किया, जिसके कारण सेठू गूंगा बन गया और अपने उंगलियों को हिला नहीं पाया। सेठू सब कुछ जानने के बाद भी किसी को कुछ बोल ही नहीं पाया। मजबूर रहा और राजकुमारी को बचा नहीं सका। सेठू मछली को लिया और महारानी के मछली घर में डाल दिया। महारानी को अपनी बेटी नहीं मिल रही थी और उसका भाई भी अचानक से बोलने और लिखने की शक्ति खो दी। परेशान होकर वह महाराज के पास अपनी बाधा ले गई। सेठू ने बार बार ये बात दोनों को बोलने की कोशिश की, लेकिन उसकी मेहनत बेकार हो गई। दिन पे दिन गुजर गए और कोई कुछ नहीं कर पाया। हर रोज सेठू मछली को खिलाता और साथ समय बिताता था। सेठू केवल तुम्हारा ही ध्यान क्यों रखते हैं? हाँ, इसी तरह हमारी देखभाल क्यों नहीं करते? सिर्फ सेठू मामू को पता है कि मैं ही राजकुमारी हूँ, इसीलिए मेरा ध्यान रखते हैं। देख के ही समझ आता है कि उनको तुम्हारे साथ कितना लगाव है। हाँ हाँ, देखो वो तुम्हारे लिए एक सुंदर मछली घर बना रहे हैं। बाकी मछलियों ने देखा कैसे सेठू राजकुमारी के लिए बंदोबस्त कर रहा था। राजकुमारी को अकेलापन महसूस होगा, इसीलिए कुछ और मछलियों को भी उसके साथ रखा। मछली राजकुमारी को पानी में उछलते और तैरते हुए देखकर सेठू खुश होता था। कुछ दिनों से महारानी
अपने भाई को गौर से देख रही थी और उसी की तरह मछली घर के पास समय बिताने लगी। महारानी सारा दिन उदास रहती थी, लेकिन मछलियों को देखकर उनका मन भी हल्का लगता था। एक दिन एक साधु राजमहल पर आया। उनका नाम था भैरवंदा। जब वे अंदर आए तो उन्होंने महारानी को मछली के साथ खेलते हुए देखा। आपकी पुत्री मछली में कब बदल गई? क्या आपको पता भी है कि ये मछली राजकुमारी है? क्या ये सच है? राजकुमारी को मछली में बदलना केवल मीनाक्षी ही कर सकती है। तुरंत उसको यहाँ आने का आदेश दिया जाए। साधु जी बहुत क्रोधित थे और महल के सब लोगों ने मीनाक्षी और धीरा को घेर लिया। साधु ने मंत्र पढ़कर मछली को वापस राजकुमारी में बदल डाला। राजकुमारी बोली, इस औरत ने मुझे मछली में बदल डाला और सेठू मामू की बोलने लिखने की शक्ति भी छीन ली, इसीलिए मामू किसी को सच नहीं बोल पाए। साधु जी ने तुरंत सेतु को वापस स्वस्थ बनाया। महाराज ने फिर धीरा और मीनाक्षी को उम्र कैद की सजा सुनाई। अंत में सब लोगों ने खुशी खुशी जीवन बिताया। एक समय की बात है, एक जंगल में एक बाघ रहता था। उससे अब शिकार नहीं होता था क्योंकि वो बूढ़ा हो गया था। एक दिन जब वो नदी के किनारे गया तो उसे एक सुनहरा कंगन मिला। इसे तो मैं अपने साथ लेकर जाऊंगा और ये मेरे काम आ सकता है, उसने सोचा और उस कंगन को लेकर बैठ गया और खाने का इंतजार करने लगा। एक यात्री नदी के उस पार था। उसे देखकर बाघ बहुत खुश हुआ। और फिर बोला, जी आपको ये सुनहरा कंगन चाहिए? ये मेरे किसी काम का नहीं है। ये सुनते ही वो सोच में पड़ गया। ये तो सचमुच सोने का कंगन है, पर वहाँ तो एक बाघ है, वो बहुत खूंखार है। हाँ, मुझे ये कंगन चाहिए, पर मैं तुम्हारी बातों का भरोसा कैसे करूं? तुम सही कह रहे हो। मैं पहले बहुत बुरा था, पर अब मैं बदल गया हूँ। एक संत ने मुझे अच्छे के लिए बदल दिया है। अब मैं किसी को हानि नहीं पहुँचाता। बाघ बोला, मगर अगर मैं वहाँ आऊंगा, तुम मुझे सूंघोगे और फिर संत को भूल के मुझे खा जाओगे। यात्री बोला, हाँ, मगर मुझे तुम्हें खाना भी हो तो भी मैं नहीं खा सकता, क्योंकि मैं बूढ़ा हो गया हूँ। तो तुम डरो मत, यहाँ आओ और इस कंगन को ले लो। बाघ बोला। ये सब सुनकर यात्री ने सोचा कि वो नदी के उस पार जाकर कंगन ले लेगा। यात्री नदी में गया और जाते ही बीच में फंस गया और फिर मदद के लिए बाघ को देखते हुए चिल्लाने लगा। फिर एकदम वफादारी से बाघ बोला, हे भगवान, तुम तो फंस गए, मैं आता हूँ और तुम्हें बचा लूंगा। फिर अचानक उस बाघ ने अपना असली रंग दिखाया और अपने लड़ाकू रूप से उस आदमी पे हमला बोल दिया और नदी में छलांग लगा दी। फिर क्या, इससे पहले कि उस यात्री को अपनी गलती का एहसास हो, उस पर हमला कर उसे खा गया। लालच में किसी खतरनाक व्यक्ति पर भरोसा करने से हमें बहुत सी मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। जादुई कुआं। कई साल पहले एक छोटे से गांव में था एक जमींदार अरविंद नाम का। वे बहुत अनुशासित थे। हर रोज सवेरे
मुर्गे के कुकड़कू बोलते समय ही जाग जाते थे। फिर अपने नौकरों को जगा के उन्हें काम पे भेजते थे। चंद्रा और सूरी नामक दो मुलाजिम जमींदार के लिए काम पे नए नए आए हुए थे, परंतु वे दोनों काफी आलसी थे और सवेरे उठ के खेत में जाना उनके लिए बहुत कठिन लग रहा था। दोनों एक कुएं के पास सोते थे। एक दिन चंद्रा ने सूरी से कहा, हाय रे, हर रोज सवेरे जाग के जाना बहुत ही कठिन काम है ना। सूरी को भी ऐसा ही लगा। हाँ चंद्रा, परंतु हम करे तो क्या करे, मुर्गे के कुकड़कू से ही जमींदार जी जाग जाते हैं। अरविंद जी ने इन दोनों का व्यवहार ध्यान से और चुपचाप से जांचा। आखिरकार उन्होंने एक दिन उन दोनों को सबक सिखाना चाहा। एक दिन जब दोनों सो रहे थे, कुएं के अंदर से आवाज आई, सूरी, कितनी देर और सोओगे? उठो और काम पे निकलो। सूरी को नींद में ही आवाज सुनाई दी और वो अचानक से जाग गया। बाजू देखा तो चंद्रा आराम से सो रहा है। सूरी को समझ नहीं आया कि ये आवाज कहाँ से आई। बुरा सपना मान के वो फिर से सो गया। अगले दिन की बात है और दोनों उसी कुएं के पास सोए थे। इस बार कुएं वाली आवाज चंद्रा को सुनाई दी। वो भी अचानक से जाग गया। आसपास देखा तो सूरी आराम से सोया था। कोई बुरा सपना था शायद, ऐसा सोचकर वो भी फिर से सो गया। अगले दिन जब वे दोनों फिर से वहीं पे सो रहे थे, अचानक से एक खतरनाक आवाज सुनाई दी। दोनों एक साथ जागे और डर गए, एक दूसरे को देखने लगे। भाई सूरी, आपको भी सुनाई दिया क्या? हाँ चंद्रा, मैं बहुत डर गया और ये कोई बुरा सपना भी नहीं है। ये भयानक आवाज इस कुएं से आ रही। मैं काम पे निकल रहा हूँ, तुम्हें आना तो आओ। रुको रुको, मैं भी आऊंगा। उस दिन दोनों ने बहुत मेहनत से खेत में काम किया और दोपहर में भोजन के समय जमींदार जी के पास आए। खाना खाते समय दोनों की शक्ल पे सिर्फ परेशानी लिखी हुई थी। जमींदार जी ने पूछा कि हुआ क्या। चंद्रा और सूरी ने सारी घटना सुनाई। ये सुनकर जमींदार जोर जोर से हंसने लगे। सुनो तुम दोनों, वो कोई भूत या बुरा सपना नहीं था। मैंने देखा कि तुम दोनों कुछ ज्यादा ही आलसी थे, इसीलिए तुमको सबक देना चाहा। कुएं के पास वो मैं ही था जो आवाजें निकाल रहा था। अब आई समझ। अब से ये सुस्ती छोड़ो और ठीक से काम करो। उस दिन से सूरी और चंद्रा ने अपनी आलस्य छोड़ा और खेत पर पूरी मेहनत से काम किया। अच्छे से अपनी रोजी रोटी कमाई और खुशी से जीवन बिताया।